एक 25-26 साल पहले की बात है। हमारे शहर में एक व्यक्ति आया जो जाति का लोधी था और उसके साथ उसका एक 5-6 वर्ष का बच्चा था। उसे लेकर वह घर घर फिरता था। ये बच्चा रामायण बोलता था और लोग सुन सुनकर कुछ पैसे दे देते थे। इस प्रकार उसने बालक को जीविका का साधन बना रखा था। हमने जब सुना तो उसको अपने घर बुलाया। उन दिनों माँ पर्दा करती थी, इसलिए अकेले बालक को गोद में उठाकर माँ के बैठक में कमरे में ले आए। बालक देखने में अंधा था, उसका गेहुआ रंग था, वह जन्मान था और उससे के पैर पतले और कमज़ोर थे, जिससे वह चल नहीं सक पाता था। जैसे उसको गोद से नीचे उतारने लगे और उसके पैर गलीचे पर धुसिए, वह एकदम से चिल्ला उठा, पहले इसे हटा दो। जब गलीचा हटा दिया तो नीचे फर्श पर बैठ गया और बैठे बैठे अपने 5 पाँव आगे आगे हिलाता रहा। हम सब भी वहाँ बैठे थे। हमारे पास यहाँ के राजगुरु भी वहीं थे। सबसे पहले गुरुजी ने प्रश्न किया कि क्या तुम रामायण बोलते हो? उसने कहा हाँ। करने पर बोले तो बोलो। उसने कहा कि पहले रामायण मेरे हाथ में दो। उसके हाथ में रामायण दी तो उसने पहले बड़ी भक्तिपूर्वक सिर झुकाया, फिर थोड़ी देर कुछ स्थान ध्यान किया, फिर अपने रामायण गुरुजी के हाथों में दे दी और कहा बताओ कहाँ से बोले। गुरुजी ने रामायण खींच के रामायण बीच में खोलकर एक आधी चौपाई बोली। वहीं से उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोलता गया और गुरुजी की मिलाते गए। रामायण से एक एक शब्द मिलता गया। इसी प्रकार रामायण बंद करके फिर दूसरी जगह से दूसरे प्रसंग की चौपाई बोले। वहीं से वह बालक ठीक ठीक बोलता गया, यानी उसकी सारी रामायण कंठस्थ थी, चाहे कहीं से भी पूछो। इसके बाद उसने गीत गोविंद तथा रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाए, जो कि अक्षरशः ठीक थे। फिर उससे पूछा कि वहाँ कहाँ था, क्या था, तो उसने इतना ही कहा कि मेरा चिमटा रह गया है, उसको मैं गाड़ आया हूँ, वह मुझे मंगा दो। जब पूछा कि कहाँ रखा है वह चिमटा, तो उसने बताया कि मार्कंडेय आश्रम में। फिर पूछा कि कहाँ पर है मार्कंडेय आश्रम, तो हम तुम्हें को वहाँ पहुँचा दें। फिर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया, बात ही बात में टाल गया। बिल्ली दूध पी गई और मेरा बाप मुझे घर घर घुमाता है और तंग करता है। पता नहीं उसने जानबूझकर नहीं बताया था या फिर उससे संभल ही नहीं रहा। बाद में उसने वह सवेरे 4 बजे उठ जाता है। उसके बाद में मालूम पड़ा कि सुबह 4 बजे उठ जाता है और दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाता है, तब बड़ी देर तक कुछ पाठ किया करता है। उसका नित्य नियम है। जब से उसने बैठना और उठना सीखा है, उस समय के बाद फिर वह उन लोगों का कोई पता नहीं। ऐसा ही सुना कि वह लड़का 11 साल का होकर मर गया था, परंतु ठीक ठीक कुछ पता नहीं लगा है। ये पुनर्जन्म की आंखों देख की घटना है। इससे कर्म योग और पुनर्जन्म पर विश्वास कैसे न करे। विश्वास होता ही है कि कर्म पुनर्जन्म होता है।